रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आदिकाल 1050 से 1375 तक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समय सीमा 1050 से 1375 संवत वीरगाथा काल मानते हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पपुंड को प्रथम कवि माना है। राहुल संस्कृत्यायन ने सरहप्पा को प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। सर्वसम्मति के अनुसार सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। पहला शंभू 783 ईस्वी यह विद्वान थे। इनका निवास कर्नाटक में माना जाता है। इनकी प्रमुख 3 रचना है। पहला पौमचर्यू, दूसरा ऋठौचर्यू, तीसरा का शंभू छंद। पौमचर्यू में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। यह रचना अपूर्ण है। पुष्पदंत के बारे में यह शैव थे, किंतु अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए। इनकी 3 रचनाएं चर्चित है। पहला महापुराण, दूसरा का अक्षय कुमार चर्यू, तीसरा का जशहरचर्यू। महापुराण में इन्होंने 63 महापुरुषों की जीवनी घटनाओं का वर्णन किया है। धनपाल के बारे में 10वीं शताब्दी के इनकी चर्चित रचना भविष्यत कहा है। इसमें मनुष्य हृदय की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अब्दुल रहमान इसकी रचना संदेश राशक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा है। इस खंड काव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस है। जिनदत्त सूरी इनकी रचना उपदेश रसायन रास है। 80 पदों का यह नित्य गीत काव्य है। जो इंदु इनकी चर्चित रचना परमात्मा प्रकाश योगसार है। राम सिंह इनकी रचना पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ लिखकर इंद्रिय सुख तथा अन्य सांसारिक सुखों की निंदा की गई। सरहप्पा के बारे में राहुल संस्कृत्यायन 84 सिद्धों का उल्लेख किया है, जिनमें सरहप्पा को प्रथम स्थान दिया। यह सरहप्पा रोजवज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जानते हैं। इनका दोहा कोश सर्वाधिक चर्चित है। उन्होंने पाखंड का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। सबरप्पा इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ। इन्होंने सरहप्पा से ज्ञान प्राप्त करके इनकी प्रसिद्धि पुस्तक चर्यापद है। लुइप्पा यह राजा धर्मपाल के शासनकाल में उत्पन्न हुए। सबरप्पा ने इन्होंने अपना शिष्य बनाया। डोबिम्पा मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ। इनकी रचना प्रमुख है। पहला डोबिम्ब गीतिका योगाचार्य, तीसरा का अक्षरद्वीपोपदेश कडप्पा। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में हुआ। बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहा करते थे। जलंधरप्पा को इन्होंने अपना गुरु बनाया। कुक्कुरिप्पा यह कपिल वस्तु के ब्राह्मण वंश से इनके 16 ग्रंथ चर्चित माने जाते हैं। जैन साहित्य के बारे में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा से संबंधित था। वीरगाथाओं में रास को ही रास कहा गया। श्लोकाचार के बारे में देवसेन नामक प्रसिद्ध ने इस महाकाव्य की रचना की। इन्होंने अपभ्रंश में दिव्यसहोपन्यास नामक काव्य लिखा। लघुचक्र दर्शनचार इनकी रचना है। उन्होंने गृहस्थ कर्तव्य
पर ज़्यादा बल दिया। भारतेश्वर बाहुबली। मुंजन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। यह रचना शालिभद्र सूरि ने 1184 ईस्वी में लिखी है। 205 छंदों का सुंदर खंड काव्य है। चंद्रबाला रास। यह 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। इनकी रचना आशुप नामक कवि ने की। इस रचना का समापन करुण रस में हुआ। स्थलभद्र सूरि। इस काव्य को जैन धर्म सूरि का रचित माना जाता है। रेवंतगिरी रास। विजय सेन सूरि ने तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया है। नेमिनाथ रास। सुमिति गढ़ी ने 58 छंदों नेमिनाथ चरित्र का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। नाथ साहित्य। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया। यहाँ पर ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा है। इन्हीं के योग से हठ योग बना। गोरखनाथ ने अष्टचक्रों वाला मार्ग हिंदी में चलाया। गोरखवाणी का संपादन पीताम्बर बर्थवाल ने किया। रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने अपने पुत्र जल्हड़ को सौंप दिया। पुस्तक जल्हड़ हथै दय चली गजन निप्रकाज। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण माने जाते हैं। सबसे बड़ा संस्करण का प्रकाशन काशी नागरी प्रचारी सभा ने किया। यह महाकाव्य 69 सर्गों से विभक्त है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक और अप्रमाणिक को लेकर मतभेद है। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान थे। पहला मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, दूसरा का श्याम सुंदर दास, तीसरा का मिश्र बंधु, चौथा कर्नल टाट। इसका ट्रिक है मौसमिक। मौसमिक का मतलब मोह से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, स से श्याम सुंदर दास, मी से मिश्र बंधु, क से कर्नल टाट। अप्रामाणिक मानने वाले गौरी शंकर हीराचंद ओझा, दूसरा देवी प्रसाद, तीसरा कविराज श्यामल दास, चौथा रामचंद्र शुक्ल, पांचवा बुलहर, छठवां मुरादिन। इसका ट्रिक है गौरी देवी कवि राम बुलहर मुरादी। गौरी से गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा। देवी का मतलब देवी प्रसाद। कवि का मतलब कविराज श्यामल लाल दास। राम का रामचंद्र शुक्ल और बुलहर का मतलब बुलहर। मुरादिन का मुरादिन। अर्धप्रमाणिक मानने वाला पहला सुनीति कुमार चटर्जी, दूसरा का मुंजन विजय, तीसरा का दशरथ ओझा, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका ट्रिक है सुनीति विजय 10,000। सुनीति का मतलब सुनीति कुमार चटर्जी। विजय का मतलब मुंजन विजय। 10 का मतलब दशरथ ओझा। 1000 का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। परमार रासो। आलाखंड के नाम से परमार रासो को जाने जाते हैं। इनके रचनाकार याज्ञनिक है, जो कि महोबा के राजा परमलदेव के यहाँ आश्रित थे। आला और रुदल जो कि महोबा के वीर सरदारों का वर्णन किया। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आलाखंड को प्रमाणित कराया। श्याम सुंदर दास ने नागरिक प्रचारी सभा से इसे संक्षिप्त प्रकाशित कराया। 12 वर्ष ले कुकर ओ 13 ले जीवे सियार वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन। ये परमार रासो का है याज्ञनिक। बीसल देव रासो। नरपति नाला
इसके रचनाकार 1155 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना हुई। आलोचक इसे पहला 12 वर्णन की रचना को स्वीकार करते हैं। ये गे काव्य है। 1272 मझारी जेठ वदी नौमी बुधवारी। यह बीसल देव रासो का नरपति नाला का है। भोज परमार की पुत्री राजमती अजमेर के चौहान बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। राजमती की बातों से नाराज होकर राजा उड़ीसा चला जाता है। राजमती एक पंडित के द्वारा अपने पति के पास संदेश भिजवाती है। श्रृंगार के संयोग वियोग पक्ष का मार्मिक वर्णन है। ज़्यादातर आलोचक 1212 विक्रम संवती स्वीकार करते हैं। दव का धधा हो कृपुल सुलेही, जीव का धधा न पालवाइन। यह पंक्ति बीसल देव रासो के नरपति नाला। कुमार रासो शुक्ल जी ने इसको 9वीं शताब्दी का माना है। चित्तौड़ नरेश कुमार ने युद्धों का चित्रण किया है। इनकी भाषा राजस्थानी है। दलपति विजय इनकी रचनाकार है। अमीर खुसरो में इसका जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। जनता के मनोरंजन के लिए इन्होंने पहेलियाँ मुकर्रियाँ लिखी। खालिक बारी दो सुखने इन्होंने लिखा। कथन है पहला, जे हाल मिसकी मकुन तगा फूल दसे नैना, अनाय बतिया सखी पिया को जो मैंने देख तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। अमीर खुसरो की है। दूसरा, गोरी सोए सेज पर मुख पर डोर केस, चल खुसरो घर अपने रैन भई चहु देश। खुसरो की कथन है